रॉकेट को अपनी लैब में ले जाता है जहां पर वो एक ग्लास की चेंबर के अंदर एक टर्टल को रखता है और अगले पल जब वो मशीन को स्टार्ट करता है तो टर्टल बहुत बड़ा बन जाता है। पर बड़ा होने के बाद वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है और यही हाईवे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो जितने भी एनिमल्स को बदलता है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। रॉकेट उस मशीन को देखा और पता है कि इसमें एक गड़बड़ है। जब भी तुम किसी भी एनिमल को किसी भी क्रीचर को बदलते हो तो उनके दिमाग का एक केमिकल भी बदल जाता है। इस वजह से वो सब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। अगर हम उस केमिकल को कंट्रोल कर ले तो हम सभी जानवरों को शांत बना सकते हैं। आइए रॉकेट के कहने पर मशीन में कुछ चेंजेस करता है। एक बार फिर से एक मंकी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है और जब मंकी बदलता है तो पूरी तरह से शांत होता है। यानी कि वो अपने एक्सपेरिमेंट पे कामयाब हो गया जो बहुत वक्त से करना चाहता था। अब वो चीज़ हो चुकी है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, इसलिए वो अपने लोगों से कहता है कि मुझे रॉकेट का दिमाग चाहिए। ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, इसी की वजह से मैं अपने प्रोजेक्ट में अपने में कामयाब हो पाया। साथियों भी होता है कि उसी ने रॉकेट को बनाया और उसका दिमाग उससे भी तेज है। वो अपने लोगों से कहता है कि कल सुबह होते ही रॉकेट को मार देना। मैं इसके दिमाग पर एक्सपेरिमेंट करूंगा और यह जानने की कोशिश करूंगा कि इसका दिमाग इतना तेज कैसे हुआ, जिसके बाद मैं एक अलग दुनिया बनाऊंगा जहां पर सभी उसी तरह की क्रीम रहेंगे जो पूरी तरह से परफेक्ट होंगे, जिनका दिमाग बहुत तेज होगा। रॉकेट को उसके साथियों के साथ सेल में बंद कर दिया जाता है। रॉकेट सबको बताता है कि कल सुबह होते हैं हम सबको मार दिया जाएगा। आईए ने कहा था कि उसके एक्सपेरिमेंट अब कामयाब हो गए हैं, इसलिए उसे हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना होगा। रॉकेट जिसका दिमाग बहुत तेज है वो वहीं पर बड़ी बेकार चीज़ों से की बना लेता है, जिसके बाद वो लोग खोल देता है। वो अपने साथी को भी बाहर ले जाता है, पर तभी वहाँ पर हाँ इवैल्यूएशन दिया जाता है जो रॉकेट की साथी को मार देता है। हाँ इवैल्यूएशन ये कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे, इसीलिए मैं खुद यहाँ पर आया हूँ और अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा दिमाग निकाल लूंगा। से बहुत ज़्यादा दुखी होता है, इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है। वहाँ इवैल्यूएशन री की हो पर हमला करके वहाँ से एक स्पेसशिप से निकल जाता है। कहानी वापस प्रिजन पे आती है जहाँ पर गार्डन ऑफ द गैलेक्सी की टीम को दिखाया जाता है, जो जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो कोड जो फाइल है जिसे रॉकेट को ठीक किया जा सकता है। ये सब उस फाइल को लेकर अपने स्पेसशिप में वापस आ जाते हैं और जब भी उस फाइल को खोलते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि पास में रॉकेट के साथ क्या क्या हुआ था। इस तरह से हाई एवोल्यूशनली ने उसे टॉर्चर किया। सबके स्वभाव से ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि हाई चीनी रॉकेट के साथ बहुत अत्याचार किए थे और अब जो रॉकेट को ठीक करने के लिए चाहिए वो कोड इस फाइल में नहीं होते, क्योंकि हाई व्यूश्री के लोगों ने जल्दी पल पहले उन कोर्स को डिलीट कर दिया था और अब अगर उन्हें कोर्स चाहिए तो इन्हें काउंटर अर्थ पर जाना होगा जहां पर हाई एवोल्यूशनरी है और गामोरा इस फेवर में नहीं होती। वो कहती हैं कि हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए, इसीलिए वो अपने एक साथी को अपनी लोकेशन भेजती हैं ताकि वो से यहाँ पर लेने के लिए आ सके और उसके साथी तक का बेड है और उसकी मॉम पहुंच गए होते हैं, जिन्हें अब गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की लोकेशन का पता चल जाता है। वहीं गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी सबके सब काउंटर पर पहुंच जाते हैं जहां पर हाई वैल्यूएशन अभी है। ये कहता है कि तुम सबने यहाँ पर आकर गलती की और मैं तुम सबको मार दूंगा और रॉकेट को हासिल कर लूंगा। मैं क्या लगता है कि तुम यहाँ पर कोर्स लेने के लिए हो? ये सब मेरे प्लेन का हिस्सा था, मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। मुझे पता है कि रॉकेट तुम्हारे स्पेसशिप में है, अब मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूँ। और यहाँ से निकल जाता और अपने आदमियों को आदेश देता है कि इस पूरे प्लेनेट को तबाह कर देना और पीटर कोयला और क्रूड दोनों के दोनों इनके सभी लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं और उस आदमी की आंख से दिमाग से कोर्स को निकाल लेते हैं जिसे रॉकेट के कोर्स पता है। ये हाई एवोल्यूशन इससे पहले रॉकेट तक पहुँच जाते हैं और कोर्स के जरिए उसे पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। अपने साथियों के साथ स्पेसशिप में चली गई होती है जिसमें हाई एवोल्यूशन भी है। दरअसल उसे लग रहा था कि पीटर कोयल और ग्रोथ दोनों के दोनों वहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन वो दोनों वहां से निकल गए थे। और जब वो पीटर से कांटेक्ट करती है तो उसे बताता है कि हम उस स्पेसशिप में नहीं है। अपने साथियों के साथ वहां से निकलना चाहती है, पर तभी उनके सामने हाई वैल्यूएशन दिया जाता है और उसके साथियों को कैद कर देता है और उसके साथी देखते हैं कि यहाँ पर बहुत छोटे छोटे बहुत सारे मासूम बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई की है, लेकिन ये सब के सब रॉकेट की तरह इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। विल मैरी इन सब के दिमाग को रॉकेट के दिमाग की तरह तेज बनाना चाहता है, जिसके लिए उसे रॉकेट के दिमाग की जरूरत है। और हम इसके साथ ही तय करते हैं कि वो यहाँ से अकेले नहीं जाएंगे बल्कि इन सब बच्चों को यहाँ से बचाकर ले जाएंगे और उसके जितने भी साथी होते हैं। यानी कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम उस स्पेसशिप में पहुंच जाती है जहां पर हाई यूज करी है, जहां पर और उसके दोनों साथियों को कैद किया गया है। यहां पहुंचने के बाद हाई वैल्यू शरी के एडवांस और ताकतवर इनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम जो कई लड़ाइयां लड़ चुकी हैं वो उनका सामना करती है और एक एक करके वो अभी का खात्मा कर देती है, जिसके बाद इनके सामने होता है हाँ इल्यूशनरी। ये हिस्ट्री के पास जाकर उसके मास्क को उतार देते हैं। दरअसल वो मास्क इसीलिए पहनता है क्योंकि जब रॉकेट उस पर हमला करके उसे भागा था तो उसने उसके चेहरे को पूरी तरह से जख्मी कर दिया था। इस वजह से उसे हमेशा मास्क पहनकर रखना पड़ता था। और अब गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की टीम रॉकेट से कहती है कि तुम हाँ इल्यूशनरी को मार दो। रॉकेट उसे देखता है और कहता है कि मैं इसके जैसा नहीं हूँ, मैं इसे नहीं मानूंगा। वहीं की टीम यहाँ पर जितने भी बच्चे जितने भी होते हैं उन सबको आज़ाद कर दें। पीटर स्कूल का एक डॉग होता है जिसके अंदर पावर्स हैं और वो अपनी पावर सी नोवेल प्लेनेट को स्पेसशिप से जोड़ देता है, जिसके बाद सबके सब उस प्लेनेट पर चले जाते हैं। लेकिन अब स्टॉक की जो पावर होती है ताकत होती है और टूट जाती है। इस वजह से स्पेसशिप और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।
पीटर को अब भी स्पेसशिप में होता है जो नोवेल प्लेनेट पर जाने के लिए, जो कि उसका हेडक्वार्टर भी है। एक जंप मारता है लेकिन वो स्पेस में फंस जाता है। उसका चेहरा बदलना शुरू हो जाता है। दरअसल अब उसकी मृत्यु हो रही है, पर इससे पहले कि उसकी जान जाती यहाँ पर एडम आ जाता है, जिसने रॉकेट को मारने की उसे पकड़ने की कोशिश की थी, जो कि हाईवे के लिए काम किया करता था। वो उसे बचाकर नोवेल ले आता है। इस तरह से पीटर कुल की जान बचा दी है और अब सारे के सारे गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी तय करते हैं कि यहाँ पर जीतने भी बच्चे, जीतने भी क्रीचर्स है। इनकी हम एक अलग दुनिया बनाएंगे जहाँ पर हर कोई अपनी मर्जी से जी सकता है, रह सकता है। ये वो कर सकते हैं जो वे करना चाहते हैं। आती पीटर गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की टीम से कहता है कि मैं कुछ वक्त के लिए और पर जाना चाहता हूँ, जहाँ पर मेरी मॉम के डैडी यानी कि मेरे ग्रैंडफादर है। मैं उनके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि अभी वो जिंदा होंगी। बचपन से ही मैं अपनी फैमिली से अपनी अर्थ से दूर हो जाने से पहले रॉकेट को गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी का लीडर बना देता है और खुद अर्थ की तरफ निकल पड़ता है। जब और पर जाता है तो अपने ग्रैंडफादर से मिलता है, जो उसे पहचानते हैं। वो पीटर को घर वापस देखकर बहुत खुश होते हैं। पीटर भी अब उन्हीं के साथ रहना